नगर क्रांति एक्सप्रेस। एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस फिर एक बार एक नई मंजिल की तरफ बढ़ चली है। जिस शहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसकी अपने मांझे, सूरमे और झुमके की वजह से खास पहचान है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बड़ी पहचान है, क्योंकि अब एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है शहर बरेली में। निकाय चुनाव को लेकर बरेली में सियासी सरगर्मी सबसे ज्यादा है। यहां सपा के संजीव सक्सेना के पर्चा वापस लेने के बाद सीधी जंग भाजपा के उमेश गौतम और सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर के बीच बताई जा रही है। बरेली का सुरमा, बरेली का झुमका और बरेली के मांझे के अलावा बरेली का गड्ढा भी बहुत प्रसिद्ध है। हमारे साथ पांडे जी हैं जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के शहर के, और त्रिपाठी जी हैं केबी त्रिपाठी, और हैदर अली प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तो पांडे जी, सवाल आपसे बनता है क्योंकि मेयर आपके हैं, तो ये गड्ढे के लिए जो कुख्यात हो गया है बरेली तमाम अपनी विशेषताओं के अलावा, तो ये 5 साल में आप लोगों ने क्या किया साहब? हम लोगों ने, जो आप गड्ढे की बात कर रहे हो, एक गड्ढा जो विकास के लिए खोदा जाता है, अगर आप भी अपने घर पे जब अपना घर बनाने वाले होते हो, झोपड़ी से अब एक आलीशान महल बनाने वाले होते हो, तो उसमें आपको नींव जो होती है गहरी करनी होती है, उसके लिए गड्ढा भी होता है, और गड्ढा पाट के उस पर आलीशान मंदिर भी बनता है, आलीशान मकान भी बनता है, और उसी की तैयारी में हमारी नाथ नगरी बरेली अग्रसित हो रही है। मतलब निर्माण से पहले विध्वंस नहीं है, प्रसव पीड़ा, विध्वंस का नहीं, प्रसव पीड़ा भी नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो तंग गलियां होती थी, जहाँ पर अतिक्रमण होता था, आज उनको तोड़कर चौड़ी सड़कों पर चढ़ने की आदत पड़ चुकी है बरेली वालों को, और ये देखने वाले हैं। आप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण गांधी उद्यान से जिस समय आप सामतगंज पुल से पार करके जाएंगे, एक सुंदर दृश्य बरेली देखने जा रही है, और पूरी तरीके से यहाँ पर जनता आश्वस्त है कि एक अच्छा बरेली यहाँ पर बनना है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। अच्छा जी, 5 साल रहे ये, और गड्ढे आज भी शहर में हैं। हाउस टैक्स और पानी टैक्स लगातार लोग परेशान हैं, बिलख रहे हैं, और 5 साल रहे, कह रहे हैं कि इन्होंने निर्माण से पहले जो तमाम गड्ढे खोदे जाते हैं वो खोदे गए हैं, बाकी तो निर्माण यहाँ चरम पर। क्या कहा जाए इनके इस वक्तव्य पे कि आज शहर में गड्ढे हैं, गड्ढों में शहर है। निगम के जो काम होते हैं उनमें पूरी तरह से नगर निगम बरेली पूरी तरह से महापौर फेल रहे हैं। नगर निगम के काम क्या होते हैं? बिजली, सड़क, पानी, सफाई, सीवर, 5 कामों पे आप फेल हैं। आपने पूरी तरह शहर को बदतर बना दिया है। यहाँ आम आदमी का जीवन नाली के कीड़े से खराब कर दिया है। किसी भी नाली की सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, शहर में मच्छरों का प्रकोप है, बंदर, साथ ही कुत्ते, आवारा जानवर घूम रहे हैं, टैक्स की मारामारी शुरू कर रखी है। आप बताइए हैदर अली साहब, ये सारे आरोप सही? देखिए, ये आरोप कम हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरे भाई प्रतेश जी ने बताया कि शामतगंज का पुल जब आप पार करेंगे, शामतगंज का पुल समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया, उस विकास को विनाश के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेयर ने बदलने का काम किया है। आज विकास हजम नहीं हो पा रहा है। एक जनता सीधे विकास से हमारे साथ जुड़ रही है, और उसका उदाहरण 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा, और 13 तारीख को पुनः भाजपा प्रचंड बहुमत से यहाँ पे जीतेगी। बरेली शहर के बाकागंज में कूड़े के पहाड़ है, उन पहाड़ों को हटाने का इनके तो ध्यान नहीं है, क्योंकि ये नोटों का पहाड़ पे खेल रहे हैं और नोटों के बल पर ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अब बरेली की जनता जाग चुकी है, और बरेली की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमलों का जवाब वोट की चोट से देने का कार्य करेगी। ये भाजपा वाले जवाब देना इनके लिए कठिन हो जा रहा है। नहीं, हर जवाब बड़ा आरोप की क्या बात है? जिस पार्टी की नींव भ्रष्टाचार पे रखी हुई है, घोटालों पे रखी हुई है, वो हम पे घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। ये इतनी शर्मिंदगी की बात है। अगर इनकी फहरिस्त उठा के देखी जाए तो पूरे हिंदुस्तान में घोटालों की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अच्छा। और ये पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगा। नगर निगम की बात करिए, जब नगर निगम में थे ये, तो इन्होंने इतना शानदार काम किया कि उसी का आप खा रहे हैं, ये कह रहे हैं त्रिपाठी। ये खुद सोच के बताएं।
खुद सोच के बताएं। और जो उनकी प्रत्याशी थी वो आज समाजवादी पार्टी, हमारे इस सवाल पे जनता हंसने लगी। नहीं, जनता हंस रही, जनता जान रही है ना कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पुलिंदा लेके जो चल रहे हैं ये झूठ। जनता हमारे सवाल पे कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोग हंसने लगे। नहीं, ये हंसने वाले भाड़े पे लाए हुए लोग होते हैं जो खड़े हुए हंस रहे हैं। आप हकीकत पूछिए। बरेली की आम जनता है भाई। बरेली की आम जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। आम जनता से आप बात करेंगे तो आपको गली में जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का। आज नगर निगम की तैयारी के लिए हम लोगों ने पन्ना समिति तक तैयार कर ली है। हर नेता नहीं, दूसरी पार्टी के नेताओं और निश्चित रूप से विजय के शाहजहांपुर में दूसरी पार्टी के नेता चुनाव लड़ा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कार्यकर्ता छोड़िए, नेता नहीं बच रहे। आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी निर्दलीय का प्रत्याशी यहाँ पे इससे ज्यादा पार्टी और निगम में सही जवाब आपको मिलेगा। विकास के कार्य करने के लिए मेयर साहब सैलून के फीते काटते रहे, नाली गली देखने की फुर्सत नहीं मिली उन्हें। नाली गली देखने की मेयर साहब। दलीय प्रत्याशी से डर लग रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो फाइट में ही नहीं है वीरेश जी। मतलब वो हमसे अच्छा लड़ जाएगा, वो इन लोगों से अच्छा लड़ जाएगा, हमारी टक्कर ही उनसे। ये बताइए, ये तो है ही नहीं, पार्टी तो है ही नहीं। आप इनसे पूछिए कि ये लड़ाई में है कहीं समाजवादी पार्टी। निर्दलीय प्रत्याशी आम जनता का। आपकी बात का जवाब दे। कोई लड़ाई में आपका ही नजर आ रही है या है भी? पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी। हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी हमसे इतनी भयभीत है। मैं पुनः अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने तो आज तक लड़ने के लिए हमारे योद्धा के सामने अपना योद्धा तक नहीं उतारा। पिछली बार 36 सीटें भाजपा जीती थी यहाँ पर 80 में से। इस बार क्या रहेगा? कम से कम हम लोग 70 से 75 सीटें जीतने जा रहे हैं। अरे किसी के लिए छोड़ेंगे नहीं क्या? बिल्कुल छोड़ने की जरूरत ही नहीं। भारतीय जनता ये कुछ आप लोगों को छोड़ेंगे? पूरी तरह से झूठ। आप इसी से अंदाज लगाइए कि 80 में से 70। ये हम लोगों को नहीं, ये पूरे प्रदेश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये इन्होंने कसम खा ली है कि हमें पूरे प्रदेश को कहीं का छोड़ना ही नहीं है और जनता को हमें सिर्फ 5 किलो आटा और चावल में बांधे रखना है। को चुनाव लड़ाते हैं। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। पंजाबी नहीं रहेगा। ये गलतफहमी सबको होती है लोकतंत्र में, लेकिन तस्वीर बदल रही है। इस बार जो विजन के साथ आएगा, जिसके पास शहर में काम करने का एक लक्ष्य होगा, जो चुंगी की स्कूल अस्पतालों के लिए, सफाई सड़क सीवर के लिए काम करेगा, उसको जनता इस बार महापौर बनाएगी। तुम बहुत बड़े कवि लग रहे हो मुझे। तो ये पूरा जो निकाय चुनाव चल रहा है, इसमें अपनी कविता में अपनी बातों को रखो। मैं रखता हूँ कि जनता हुई परेशान, फिर से समाजवादी आएंगे। जनता हुई परेशान, फिर से समाजवादी आएंगे। विकास की धारा पहले थी, वैसी कर दिखलाएंगे। जनता हुई परेशान, फिर से समाजवादी आएंगे। ये नगर क्रांति एक्सप्रेस में अब तक आपने सुना, ये वसीम बरेलवी का शहर है। शेरो शायरी के जरिए सबने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। पूजा। बिल्कुल वीरेश जी, देखिए यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैदर अली साहब जुड़े हुए थे, कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए थे केबी त्रिपाठी जी, और प्रतेश पांडे जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। और लगातार नगर क्रांति एक्सप्रेस यूं ही आगे बढ़ती चली जा रही है। बरेली में भाजपा ने दोबारा मेयर उमेश गौतम पर यकीन दिखाया है। वो पिछली बार 12,700 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार कैसे अपनी जीत के अंतर को बढ़ाएंगे और कैसे फिर से बरेली में कमल खिलाएंगे, ये बताने के लिए नगर क्रांति एक्सप्रेस में दस्तक दे चुके हैं भाजपा उम्मीदवार उमेश गौतम। नमस्कार। नगर क्रांति एक्सप्रेस बरेली नगर के अंदर और नगर प्रमुख बस के अंदर सवाल जवाब बनता है, और उमेश गौतम से यही सवाल है कि साहब, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं बस के अंदर, वो तो हिचकोले खाकर चल रही है। हिचकोले इसलिए खा रही है कि बस स्लो चल रही है। स्पीड में चलाइए, आपको दिल्ली वाली सड़क जैसी सड़क दिखाई देगी। आप इसको सड़क को देखिए, दोनों तरफ लाइटें देखिए। ये सड़क ऐसी हुआ करती थी, यहाँ वीरान था, यहाँ अंधेरा रहता था, इस सड़क पर लोग निकलने से डरते थे। लेकिन आज यही सड़क है कि यहाँ हमारी माताएं बहनें भी रात को वॉक करने आती हैं।
यहाँ वॉक करने आती हैं और इसके बराबर में जो सटा हुआ अक्षर विहार है वहाँ बिना सेल्फी लिए जाती नहीं। ये है बदलता बरेली और चमकता बरेली। विपक्ष कह रहा है कि गड्ढे में सड़क है और सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता, और आप नगर प्रमुख इसका दावा कर रहे हैं कि इतना सुरक्षा है, इतना हरियाली है, इतना सड़कें शानदार हैं कि लोग सेल्फी ले रहे हैं। देखिए विपक्ष का लेते हैं कि सड़क, विपक्ष का कहना है अगर गड्ढा, तो विपक्ष की जब यहाँ 17 साल तक नगर निगम में सरकार थी तो बरेली ही पूरा गड्ढे में था, लेकिन अब उनको कहाँ गड्ढा दिखाई देता है मुझे नहीं लगता। अगर कोई बिजली का पोल लग रहा है और वहाँ कोई गड्ढा खुदा है तो उस गड्ढे को वो अगर गड्ढा कहते हैं तो मुझे लगता है उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि बरेली विकास के पथ पर दौड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि वो सूरदास ही होंगे जिन्हें बरेली का विकास दिखाई ना दे रहा हो। एक इस समय स्लोगन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष के ऊपर कहते हैं कि जब विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आपने कहा सूरदास, वो कहते हैं मोदिया बिंद हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे उनको यही लगता है कि उनको दिखाई, क्योंकि उन्होंने कभी विकास की बात की ही नहीं। विपक्ष ने कभी, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी 2 बार मेयर रहे, एक बार कांग्रेस से भी मेयर रही, लेकिन उन्होंने कभी विकास की बात की ही नहीं। बरेली महानगर जरूर था लेकिन नगर से भी ख़राब था। अब बरेली एक महानगर की तरह दिखाई देता है। यहाँ की रोडें हों, यहाँ के तालाब हों, जो तालाब यहाँ पर जिसमें भैंसों का तबेला बन गया था, अब वो तालाब सरोवर के रूप में बरेली की जनता को मिले हैं। अमृत सरोवर के रूप में मिल गए हैं, अमृत काल में मिले हैं। तो ये सब चीज़ें, बरेली का विकास लोगों को दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि विपक्ष के पास अब कुछ नहीं तो कभी उन्हें गड्ढा याद आएगा। कहाँ गड्ढा है? आप इस रोड पर घूम रहे हैं, मुझे दिखाइए कहाँ गड्ढा है। अच्छा, हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे अभी, विपक्ष के तमाम नेता थे हमारे साथ, हमारी सहयोगी पूजा भी थी। पूजा, बहुत सारे सवाल थे, बहुत हो हल्ला था कि मेयर मेयर मेयर, वो क्या सारे सवाल थे? देखिए मेयर साहब, आपसे सवाल ये पूछे जा रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे कि अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि वे वोट लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन काम करते नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी न्यूज़ में चेहरा दिखाने का मौका मिलता है तो वो लोग बातें करते हैं जो कहीं कुछ कह नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि हम शायद नकारात्मक कुछ कहेंगे तो लोग हमें सुनेंगे। पर मेरा ये कहना है कि बरेली की जनता का आप सर्वे करिए, बरेली में जितना काम हुआ है, मैं दावा कर सकता हूं कि कहीं इतना काम यहाँ पर ख़ास तौर से कभी नहीं हुआ। हमने अमृत सरोवर पे काम किया है, हमने स्कूलों की दिशाओं को बदल दिया है। स्कूल दिशा आपने बदल दी। हमारे साथ सोनिका भी है, ये फंस गई थी। विपक्ष इनसे इतना सवाल पूछ रहा था और इनके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ये तो मेयर है नहीं। तो मेयर साहब बैठे हैं, जरा सवाल पूछ लीजिए। मैं वहाँ पे लोगों के बीच भी पहुँची थी, मैंने महिलाओं से बातचीत की। खास तौर पर मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ पर क्या क्या काम आपके लिए हो रहे हैं, महिलाओं के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है, योजनाएं नहीं है कोई भी। बहुत नाराज़गी थी उनके अंदर। ये महिला भी हैं और लड़की भी हैं और इन्होंने सारा झेला है। तो बताइए, कुछ महिलाएं आप पे विश्वास करें, भरोसा? देखिए, मैं सबसे पहले महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात थी सुरक्षा की, कि महिलाएं जो पहले हमारी उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रहीं, उन्होंने, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही या बसपा रही या अन्य जो भी सरकारें थीं, उनमें माताएं बहनें रात को तो छोड़िए, दिन में निकलने से डरती थीं, क्योंकि कहीं चेन खिंच जाती थी, कहीं कुंडल छिन जाते थे, कहीं उनके पर्स लूट लिए जाते थे, सौदे उनको छेड़ते रहते थे, मुश्किलों से कोचिंग जाती थी लड़कियां। लेकिन अब वो रूप बदल गया। बरेली में हिम्मत नहीं किसी की। बरेली के पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कहीं हिम्मत नहीं किसी की कि कोई महिलाओं को छेड़छाड़ कर सके, कोई उनको परेशान कर सके। उसी तर्ज पर हमने यहाँ बरेली में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लगाया है। एक सुरक्षा दिया आपने। एक सवाल बनता है उमेश गौतम साहब, आप पर जनता क्यों भरोसा करे? 5 पॉइंट बता दीजिए कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया और ये किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ लाइट की व्यवस्था, जब मैं यहाँ पर बरेली की जनता ने मुझे यहाँ का महापौर बनाया तो मात्र 30,000 लाइटें थीं पूरे महानगर में। अब 75,000 से ज़्यादा लाइटें, यानी ये 5 साल में हमने 45,000 से ज़्यादा लाइटें बरेली में लगाई हैं। अब कोई गली हमारी अंधेरे में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सुरक्षा की बात करें, चाहे वो मातृशक्ति हो, माताएं बहनें हों, या हमारे व्यापारी हों, या बरेली का कोई भी नागरिक हो, उनको सुरक्षा के लिए हमने 1000 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं। और उसका इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर हमने नगर निगम में बनाया है, जहाँ 24 घंटे पुलिस के लोग बैठकर निगरानी करते हैं। तो अब बरेली में किसी भी बदमाश की हिम्मत नहीं है कि वो किसी के साथ
कोई भी घटना कर सके। तीसरी बात, यहाँ पर बच्चों के लिए किसी भी तरह के जो पार्क हैं उनमें किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। बच्चे ये सोचते थे कि हमारे रिश्तेदारों के बच्चे आएंगे तो हम उन्हें कहाँ ले जाएं। तो हमने यहाँ पर उन पार्कों को व्यवस्थित किया, जिसमें जो गांधी उद्यान पार्क है, इसमें हमने वाटर फाउंटेन लगाया, हमने भूल भुलैया लगाई, हमने यहाँ के सरोवर बनाए। और उसके अलावा जो स्कूलों की बात करते हैं हम, सरकारी स्कूलों की, बच्चा क्यों एडमिशन लेता था दूसरे प्राइवेट स्कूलों में, कि सरकारी स्कूलों की समस्या ये थी कि वहाँ सुविधाएं कम हो गई थी। लेकिन हमने सारे स्कूलों को जो नगर निगम क्षेत्र में हैं सभी को अत्याधुनिक कर दिया है। वहाँ सारे नए फर्नीचर, नई टाइलिंग, वहाँ की स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड्स हमने लगाए हैं। पांचवा जो हमारे जितने भी हमारे ये हमारे आवारा पशुओं के बारे में जो बात कही जाती थी, हमारी जो गौ माताएँ घूमती थीं, उनके लिए हमने यहाँ कान्हा उपवन बनाया है, जिसमें 1100 से ज़्यादा गौवंश हमारे वहाँ मौजूद हैं, जिनकी वहाँ अब सेवा हो रही है। तो लगातार हमने काम किया, और आप कहें तो मैं 6, 7, 8 और भी बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश गौतम बहुत ही आशान्वित हैं कि जनता इन्हें दोबारा जिताएगी और भारी बहुमत से जिताएगी। एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जनता के मिजाज को समझ रही है। बरेली में लोगों के बीच हम इस वक्त मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस बार क्या मूड बनाया है, मेयर किसे चुनना है, क्या मूड लग रहा है इस बार, किस पार्टी की तरफ होगा? पार्टी क्या, बीजेपी से जनता दुखी हो चुकी है, तरह तरह की घटनाएं दुखी हो चुकी है। आप ठीक है, आपका क्या कहना है, कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल तो सही है। किस पार्टी को देंगे? पार्टी तो अभी कोई नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कभी बीजेपी कभी समाजवादी पार्टी, अलग अलग मेयर होते हैं, इस बार क्या लग रहा है आपका? इस बार भी बीजेपी होगी। बीजेपी होगी, आपको क्या लगता है? बीजेपी हमारा बहुत पुराना मुद्दा क्या है? विकास हो रहा है, बीजेपी विकास ही है। आपका क्या मुद्दा है? बीजेपी शिक्षा विकास। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया है, बीजेपी सही है। किस पार्टी पर भरोसा? बीजेपी। इतना भरोसा कैसे? विश्वास है बाबा के आपको? बीजेपी। महिलाएं हमारे साथ हैं, चुनाव में क्या मुद्दा है? निकाय के चुनाव है, सुनिए, निकाय के चुनाव है, मेयर चुनना है, सोचा किसे चुनेंगे? सोच लिया है। हाँ। कोई मुद्दा है, कोई समस्या, परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। किसी पार्टी पर भरोसा? हाँ, बहुत है। किस पर है? समाजवादी पार्टी पर। ठीक है, समाजवादी पार्टी ठीक है आपका मैडम? समाजवादी पार्टी। हाँ। बच्चे भी बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी। अच्छा, ठीक है, वोट नहीं बना, लेकिन बच्चे समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं। मेयर का चुनाव है, सोचा है किसे जिताना है इस बार? इस बार बीजेपी को जिताना है। सर, आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी इसमें। वजह क्या? वजह अभी पूरे बरेली में जितना सारे काम किए हैं, पूरी बरेली चाक चौबंद हो गई है। शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, कौन इस पर काम करेगा? मैडम, यहाँ विकास पर हम लोग यहाँ बहुत दिनों से देख रहे थे कि लगातार कई सारे लोग मेयर के उसमें आए, लेकिन जिस तरह से काम अभी देखिए उमेश जी ने किया, आप भी जब यहाँ निकले होंगे तो आपने देखा होगा। बीजेपी से है उमेश जी? जी। बीजेपी से है ना? वो जिस भी पार्टी से है। देखिए, हम लोग विकास के लिए हम लोग चाहते हैं कि अपना जो शहर बरेली है ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। उमेश जी ने काम किया, आपको क्या लगता है? चारों तरफ रास्ते जो है साफ हो चुके हैं, बिल पावर है उस व्यक्ति की, डिसीजन लेने की उसकी क्षमता है और युवा है। उमेश गौतम ने बहुत बढ़िया काम किया पिछले मेयर से, आप खुद जाके निकल कर देखते होंगे, रोडें बहुत बढ़िया बन गई हैं, एयरपोर्ट आ गया है बरेली में, और भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में देख सकते हैं 300 बेड भी खुल चुका है कोविड के टाइम पे, जो पहले बहुत टाइम से बन रहा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया। भाजपा के राज में, योगी जी के राज में पूरा हो पाया। मैम, बरेली में काम तो अच्छा हो रहा है, मगर वोट बीजेपी को नहीं देंगे हम। नहीं देंगे बीजेपी को वोट। क्यों? हमारी इच्छा हुआ पर वोट नहीं देंगे बीजेपी को। जी, काम अपने लिए कर रही है ना, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रही है। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है। आप किसकी तरफ है? हम समाजवादी की तरफ से। सोच के क्यों बोला इतना? नहीं, सोच के नहीं बोला, जो दिल में था वही बोला। ठीक है, आप किसको दे रहे हैं? हम तो अखिलेश जी को देंगे। चुनाव आ गए हैं, किसको वोट देना है? तुम बताओ किसको देते? आप बताओ ना, किसको दोगे? तुम बताओ, हमें याद नहीं रही। कई पार्टियां हैं आपके पास, किसको देना है? क्या मुद्दे क्या हैं? हमें पता नहीं, जिसको तुम बताओ हम उसी को दे देंगे। विकास किया है, किसने किया है, कितना किया है, कुछ तो? विकास तो अभी ये सिटी का दिखाया जा रहा है। आप जरा अंदर एरियो में जाइए, ओल्ड एरियो में जाइए, आपको नालियों में से पानी, ओवरफ्लो, सीवर, ये सब देखने को मिल जाएगा। रोड कैसा है? ये तो सिटी में, हाँ, सब खराब पड़े इधर के। कुछ काम नहीं हुआ? काम हुआ है, मेन एरियो में हो रहा है।
अच्छा हो रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं मेन एरियो में, लेकिन ओल्ड एरियो में आप जाएंगे तो विकास नहीं मिलेगा। बरेली पूरी ऐसी पड़ी हुई उल्टी सीधी, कोई भी नहीं हुआ है। एक लाइन अगर एक बार पड़ जाएगी तो फिर कोई दूसरी लाइन तो नहीं पड़ना चाहिए, दूसरी लाइन तो नहीं पड़ना चाहिए। एक बार खुदता है, फिर 6 महीने बाद उसी रोड को खोद दिया जाता है, फिर 6 महीने बाद वही रोड दूसरा खुद जाता है, उसी में पाइपलाइन है, उसी में पानी की टंकी। वोट किसको देंगे? वोट किसको देना है? हम किसी को नहीं देंगे, अपना वोट अपना आप रख लेंगे हम। किसको देंगे? वोट बीजेपी को ही। किस लिए? क्या है ऐसा, ऐसे क्या उपलब्धि? हमारे शहर को क्या पूरा देश मतलब सब डेवलप हो रहा है, हल्का के सब डेवलप हो रहा है। बीजेपी को। ये किसको वोट देना है? बीजेपी को देना। सब यहाँ बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी को देना। अखिलेश को। पार्टी बदल गई, अभी बीजेपी को बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कि अखिलेश को देना है। यहाँ पे ज्यादातर अगर जनता को यहाँ पे यूपी में सुधार चाहिए है तो अखिलेश से बेहतर कोई भी व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता। वोट किसको देंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। वोट किसको देंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप किसको देंगे? अखिलेश यादव। आप किसको देंगे? अखिलेश। तो महिलाओं से बात कर ली है, बरेली में लोगों से बात कर ली है, क्योंकि चुनाव है तो लिहाजा लोगों के मुद्दों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जमीन पर आकर के ग्राउंड जीरो पर यह समझना जरूरी होता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो महिलाओं से बातचीत कर ली है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त आए हुए हैं उनसे हमने बातचीत करी। सभी के अपने अपने मत है, हालांकि ये देखना होगा कि जब परिणाम सामने आते हैं तो किससे जनता अपनी शहर की सरकार चुनती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।